हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग सकुशल से हैं और मैं भी सकुशल से हूँ। और सेकेंड डे हम आ गए ऋषिकेश। सेकेंड दिन ट्रिप पे ऋषिकेश आ गए हरिद्वार के घूमने के बाद। अब हम लोग ऋषिकेश में आके रिजॉर्ट में रुके हैं। सुबह सुबह का टाइम है, मैं स्नान की हूँ और नीलकंठ मंदिर जा रही हूँ, लेकिन रास्ते में नदी पड़ा और उसमें इतनी सारी मछलियाँ थी कि मैं क्या बताऊँ। उसके साथ मैंने मस्ती की और हम लोग नीलकंठ मंदिर के ऊपर निकल चुके हैं। देखिए रास्ता कितना खतरनाक है, ताज़ी ताज़ी हवा भी बह रही है। और हम लोग देर गाड़ी चलाते हुए हम लोग नीलकंठ मंदिर के ऊपर निकल चुके हैं। वहाँ पर एक झरना भी है, पता नहीं मुझे नाम याद नहीं आ रहा। वहाँ पे हम लोग को स्नान भी करेंगे और फिर निकल पड़ेंगे मंदिर की ओर। मंदिर की ऊंचाई काफ़ी है, मैं आपको क्या बताऊँ, काफ़ी ऊंचाई है। नींद भी आ रहा था क्योंकि रात भर हम लोग मस्ती किए थे तो सो नहीं पाए थे। और फिर सुबह मॉर्निंग टाइम उठ के मंदिर की ओर प्रस्थान कर गए हैं। और ये देखिए हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं और मंदिर में बहुत भीड़ लगी हुई है, लाइन लगी हुई है। हम लोग लाइन को पार करते हुए मंदिर के मेन दर्शन पे, मेन द्वार पे आ चुके हैं। और ये देखिए अंदर घुसने की कोशिश लाइन में कर रहे हैं। दर्शन हो चुका है नीलकंठ भगवान का और हम लोग बाहर निकल चुके हैं। तब तक धूप हो चुकी थी और गर्मी बहुत लग चुकी थी। अब मैं बहुत थक चुकी थी, मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत थक चुकी थी। और मैं अपने बेटे को बोली, बेटा मैं बहुत थक चुकी हूँ, गाड़ी कितनी दूर लगाए हैं पार्किंग में। फिर पति देव उधर से आया, बोले ला मेरा हाथ पकड़ के ले चलता हूँ तेरे को, आराम से चलना क्योंकि ऊंचाई है। ऊंचाई से वो फिर हम लोग दोनों पति पत्नी मस्ती करते हुए निकल चुके थे। मुझे धूप लग रहा था तो पति देव बोले ला बेटा को, बोले जाओ एक वो वहाँ पे जो टोपी, वो एक टोपी ले आए इसके लिए। और फिर वो बेटा ऐसा कलर मिलाया जो बहुत अच्छा लग रहा था और फिर टोपी पहनी धूप से बचाव के लिए। और हम लोग रील्स, एक दो रील्स बनाते हुए, गाना गाते हुए सफ़र में अपना पैदल चल रहे थे। पार्किंग के पास आने की गाड़ी थोड़ा दूर लगी थी पार्किंग में, क्योंकि ऋषिकेश में पार्किंग के लिए गाड़ी थोड़ा दूर लगाना पड़ता है। और ये देखिए फिर नज़ारा पहाड़ के वादियों का, इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी कि मैं आपको क्या बताऊं। और जो मेरे पार्टनर थे वो थोड़े पीछे थे तो हम लोग उनका इंतज़ार करने लगे। और बोले पति देव, हम बोले पति देव को, मैं बोली कि चलिए एक दो गाने पे रील्स बना लेते हैं। और फिर हम दोनों ने कॉमेडी में एक रील्स बनाना शुरू कर दिया, कॉमेडी, इसी बहाने चलो समय कट जाएगा। और फिर हम लोग शाम के टाइम आ गए रिजॉर्ट में और फिर वहाँ पे हम लोग के लिए पकौड़े, चने, चाय वगैरह सारे बनाए हुए थे। फिर हम लोग सब अपना इवनिंग टाइम का स्नैक्स का खाने लग गए। सब लोग बैठ के, हम, मैं और मेरे पार्टनर से, उनकी लड़की, सब हम लोग को मिल से खाएँ। फिर डीजे भी लग चुका था और फिर हम लोग गाने पे मस्ती करते हुए, खाना नाश्ता पानी में मस्ती करते हुए आराम से पूरा कॉमेडी किए, बहुत मज़ा लिए, मस्ती किए, डांस किए वगैरह। कॉमेडी करते हुए बोले कि चलो कम से कम आए हैं तो मस्ती तो करना ही चाहिए। सब लोग मस्ती करने में लगे हुए थे। रिजॉर्ट में देखिए डीजे लाइट भी जल रहा है और मस्ती करते हुए हम लोग अपना, फिर हम लोग बोले कि चलो गर्मी हो गया, चलो रात का टाइम, चलो स्नान कर लेते हैं स्विमिंग पूल में। वहाँ पे रिजॉर्ट में स्विमिंग पूल भी था और फिर हम लोग स्नान करने लगे। और देखिए मेरे पति देव बच्चे को स्विंग करना सिखा रहे हैं कि ऐसे पकड़ के करो, ऐसे पकड़ के करो। पर उसको तो आता था, फिर भी उसको मजाक कर रहे थे और मुझे नहीं आता था, इसलिए मैं एक साइड कोने में खड़ी हुई कि मुझे तो आता ही नहीं, मैं बस ऐसे नहा लूँगी। और ये देखिए सब लोग मस्ती में लगे हुए हैं स्विमिंग पूल में। और इतना ठंडा पानी है कि बहुत ही मज़ा आ रहा है। गर्मी के टाइम में इतना ठंडा ठंडा ऋषिकेश का पानी हो तो मज़ा तो आना ही था। और फिर ये देखिए हम लोग सब बहुत ही इंजॉय करने लगे, मस्ती करने लगे ठंडे ठंडे पानी में। और ये देखिए मुझे तो तैरना नहीं आता था, लेकिन मैं नाक बंद करके डुबकी लगा रही हूँ। पति जी बोल रहे तैरना सीख ले, मैं तैरने की बार बार कोशिश कर रही पर मुझे तो आता ही नहीं। और फिर मैं बस वैसे ही स्नान कर रही थी, पति देव उधर हाथ पकड़ कर, चल मैं तेरे को तैरना सिखाता हूँ। और मुझे बहुत कोशिश की उन्होंने तैरने के लिए पर मुझसे नहीं हो पाया। और फिर
हम लोग आराम मस्ती बस ऐसे ही पानी में बैठ के पूरी मस्ती करने लगे कि चलो कम से कम ठंडा ठंडा पानी है, गाना गाएंगे, एंजॉय करेंगे। और हम लोग ने पूरा मतलब करीब आधा घंटा, क्या आधा घंटा से ज़्यादा हम लोग ने स्विंग में मस्ती की। तो क्या बताएं, उससे निकलने का मन ही नहीं कर रहा था, पानी से बाहर निकलने का। लग रहा था बस गाना बज रहा था और हम लोग मस्ती को किए जा रहे थे। लग रहा था बस इसमें रहें बैठे हुए आराम से। और ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, हाथ पूरे सून हो रहे थे ठंड से। पानी क्योंकि जैसे जैसे टाइम हो रहा था ना, वैसे वैसे वहाँ का पानी बिल्कुल ही चिल हो रहा था। और फिर उधर से मेरा बेटा बोला कि मम्मी मैं बोली चलो बेटा चलो। बोला नहीं अभी और नहाऊंगा। और इसकी वजह से मुझे और 5 मिनट रहना पड़ा, 10 मिनट की। चलो इसकी इच्छा है तो इसकी पूरी कर देते हैं। और फिर मेरे में फिर से जोश छाया और फिर मैं आज तो मैं तैर के ही रहूँगी। और फिर मैं तैरने के लिए लग गई ना, मैं तो तैरूँगी तैरूँगी। पति देव बोले अब चलो भाई अब कल सीखना। मैं बोली ठीक है। और फिर हम लोग ने मस्ती करते हुए फ़ोटो खिंचाई, 1-2 क्लिक करवाए, वीडियो बनाए। और फिर हम बोले चलो अब हम लोग चलते हैं, निकलते हैं। और अब मैं वहाँ से निकल गई स्विमिंग पूल से। और फिर निकल क्या गई, निकलने वाली थी। निकल के फिर मैं तैयार वार होके आ गए। अब खाने का टाइम हो गया था। रिजॉर्ट में खाना भी हम लोग को बन चुका था, जो हम लोग को खाना था सबको, मतलब तो खाना बन चुका था। फिर हम लोग खाना खाने लगे, मटर पनीर, चावल, राइस मतलब राइस जीरा, वो राइस था, वो मतलब बहुत आइटम थे उन्होंने बना रखा था, वो खाएँ। फिर हम लोगों ने, पतिदेव ने केक लाया क्योंकि एनिवर्सरी थी। हम लोग 11 को एनिवर्सरी इसलिए मनाते हैं क्योंकि उसके दिन मेरे को सिंदूर पड़ा था, 10 को मेरी बारात आई थी, इसलिए हम दोनों दिन मनाते हैं। और फिर हम लोगों ने केक काटा, केक लाए थे पतिदेव, केक पे लाइट लगाई, लाइट जलाया। और फिर दोनों पति पत्नी ने अपनी खुशहाली ज़िंदगी में केक काटा। और देखिए इंजॉय करने के लिए, देखिए अपने पति पत्नी को एंजॉय करने के 2 पल ही काफ़ी होते हैं। फिर पतिदेव ने मुझे केक खिलाया और ये देखिए मेरे पूरे फेस पे थोड़ा थोड़ा सा लगा दिए। और फिर मैंने भी अपने पतिदेव को खिलाया और हल्का सा मैंने लगाया ताकि केक का चपटी ना रहे। और वहाँ पे 2 नन्ही नन्ही परियां भी थी, उनको भी मैंने केक खिलाया। वो जो बहुत ही प्यारी लग रही थी दोनों की दोनों। उसके बाद केक खिलाने के बाद हम लोगों ने पूरी मस्ती की। इसलिए मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, गुड नाइट।